Hello everyone. In today's video, we are going to see one more video of English. So let's start without wasting our time. As you can see over here, there are some Hindi sentences. We will convert it. We will translate in English. Okay, हम साथ में देखेंगे किस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। वैसे ये जो सेंटेंसेस है आपको यहाँ पे ज़्यादा रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ लर्न कर लीजिए। लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए और इसे अपने लैंग्वेजेस में लाइए, बोलिए। बोलते बोलते ही आप इंग्लिश बोल पाओगे, सीख पाओगे। पहली चीज़ तो ये आपको मैं बोलना चाहूँगी, देयर आर टू प्लेलिस्ट इन चैनल, सो इफ़ यू विल चेक द चैनल, सो यू विल गेट बोथ प्लेलिस्ट. First one is basic English, okay, and second one is English stories translation. So I will recommend you first, you have to watch all videos of basics English. ओके, सो आप उसे देखोगे तो आपको यहाँ पे वहाँ पे आइडिया मिलेगा किस तरीके से रीड करना है, किस तरीके से सेंटेंसेस को समझना है, कुछ जो रूल्स हैं किस तरीके से उन रूल्स को भी समझना ज़रूरी है। ओके, देखिए बिना रूल्स के तो कोई लैंग्वेज नहीं होती, थोड़ी बहुत तो सब में ही है, थोड़े बहुत क्या बहुत होते हैं, हिंदी में तो कितने सारे हैं रूल्स। ओके, बट वो हमारी लैंग्वेज है, सो वी कैन स्पीक ईजिली, वी कैन अंडरस्टैंड ईजिली। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि आराम से बैठिए, बैठने की बात हो रही है। यहाँ पे हमें कोई रूल्स नहीं दिख रहे हैं, जस्ट हम देख रहे हैं कि सिंपल सा सेंटेंस है। ओके, या फिर अगर आप बोल रहे हैं कि आप आराम से, कृपया आप आराम से बैठिए, अपने आप को आरामियत में लाइए, यानी कि आराम से रहिए, आराम से बैठिए। तो क्या बोलेंगे हम इसमें? मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। क्या बोलेंगे? मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। आराम के लिए यहाँ पे क्या दिया गया? कंफर्टेबल। और हम सामने वाले के लिए बात कर रहे हैं कि आप अपने आप को आराम से रखें, ठीक है, मतलब बिठाइए। तो किस तरीके से बोलेंगे उसे? मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। अगर कोई हेजिटेट कर रहा है, बैठने में प्रॉब्लम लग रहा है उसे, तो आप उसे थोड़ा सा ईजी बना सकते हैं। कैसे बोल के? मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। मैं यहाँ पे कर्सिव नहीं लिख रही हूँ ताकि आपको एक एक लेटर समझ में आए क्लियरली। ओके, आराम से बैठिए, अपनी आदतें सुधार लो। हम बच्चों को बहुत बार ये हिदायत देते हैं, उनको बोलते हैं कि अपनी आदतें सुधार लो, या बड़ों को भी कुछ कोई रहता है कुछ ऐसा काम किया तो हम उनको बोलते हैं कि अपनी आदतें सुधार लो। तो कैसे बोलेंगे? मेंड योर वेज, मेंड योर वेज। ओके, ये सब लर्न करने वाली चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आपको लर्न ही करना पड़ेगा। छोटे छोटे ही तो हैं। आप कितने अच्छे हैं, सो नाइस ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू। अगर हम बोलते हैं आप बहुत दयालु हैं, तब भी हम वही बोलेंगे, सो काइंड ऑफ यू। तो यहाँ पे आप कितने अच्छे हैं, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। ठीक है, अगर यहाँ पे वही अच्छे की जगह पे अगर हम काइंड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, मैं वो भी लिख देती हूँ यहाँ पे, सो काइंड ऑफ यू। ये कब होता है? जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा काम कर दे, दयालु वाला काम आए उसमें, मतलब कि लगे कि बहुत काइंड पर्सन है, बहुत दयालु है। काइंड का हम देखेंगे तो हिंदी में मतलब मीनिंग हो जाता है दयालु। तो दयालु भी तो वहीं पे जब अच्छे की बात करते हैं तो ही, किसी ने कुछ अच्छा किया, किसी ने कुछ हेल्प कर दी, किसी को हमने कुछ बोला, उसने हमारा काम कर दिया, हेल्प कर दी, तो हम बोलते हैं सो नाइस ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू। इस तरीके से आपको बोलना है। ओके, अब जैसे कई बार हम गुस्से में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो हम बोलते हैं ना, मुझे अकेले रहने दो, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, तो उसका क्या आएगा? लीव मी अलोन। छोड़ दो, लीव, अलोन अकेला, मी मुझे, लीव मी अलोन। ठीक है, छोड़ना का अलोन, सॉरी अकेला का, अकेला का अलोन, छोड़ का लीव, मी का मुझे। ठीक है, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेले रहने दो। अब होता क्या है कि जब कभी आप बोलते हैं ना कि अ, खाना खाने के लिए या कुछ, तो हम बोलते हैं ना पहले आप, बोलते नहीं पहले आप। तो हम वो पहले आप, आपने सुना होगा, मैंने कई बार बताया कि बिफोर यानी पहले, वो पहले कब कब की बात कर रहे हो? टाइम की, बिफोर आफ्टर। लेकिन हम यहाँ पे किसी को बोल रहे हैं तो हम बोलते हैं आफ्टर यू, प्लीज़ आफ्टर यू, प्लीज़ आफ्टर यू। ओके,
ऐसे भी बोलते हैं फर्स्ट यू, ये भी बोलते हैं, बट जो सही है वो क्या है, आफ्टर यू। फर्स्ट यू गो, फर्स्ट यू फर्स्ट गो, ऐसे ही बोलते हैं ना, पहले आप जाओ, यू फर्स्ट गो। यू भी ऐसा भी बोलते हैं हम, यू फर्स्ट गो। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, आफ्टर यू। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा बट यही है कि पहले आप, आफ्टर यू प्लीज़, आफ्टर यू। ओके, बोलने के लिए तो हम ये भी बोल देते हैं फर्स्ट यू गो फर्स्ट। ओके, मज़े करो, बोलते हैं ना मज़े करो, तो यानी हैव फन, मज़े करो भाई, मज़े करो। हैव फन ब्रो, ऐसे बोलते हैं ना, हैव फन फ्रेंड्स, बाय, हैव फन। तो जैसे पिकनिक विकनिक पे जाते हैं तो हम बोलते हैं ना, हैव फन। कितने छोटे छोटे फ्रेजेस हैं देखिए, याद हो जाएंगे फटाफट आपको। अब जैसे हम बोलते हैं अच्छा, ओके, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, तो वो क्या बोलते हैं, आई सी, ओ, आई सी। तो अच्छा, देखता हूँ, इस तरीके से जब बोलना हुआ आपको, देखता हूँ, ठीक है, ओके आई सी। ओके, तो इसी तरीके से दोनों को ही अगर आप बोलते हैं तो आई सी, आई सी। हाँ अच्छा, बोलते हैं ना नॉर्मली, आपने देखा होगा, ओके अच्छा, आई सी, यस आई सी। तो उस सेंस में हम ये बोलेंगे। अब अगर बोलते हैं जाने दो यार, छोड़ो, ठीक है, छोड़ो जाने दो। तो अब इस चीज़ को अगर आप कोई किसी चीज़ को लंबा नहीं खींचना चाह रहे हैं, किसी बात को, झगड़े को, कुछ भी, तो हम बोलते हैं ना जाने दो, छोड़ो। तो वहाँ पे क्या आएगा, लेट इट गो, लीव इट। क्या बोलते हैं, दो चीज़ें बोलते हैं, लेट इट गो, या फिर जब बोलते हैं कि छोड़ो, जाने दो, हटाओ, लीव इट। ठीक है, अब कोई चीज़ है जिसे आप बोलते हो चलने दो, ओके, जैसा भी है चलने दो। या फिर कुछ भी काम बच्चे कर रहे हैं, हम बोलते हैं कैरी ऑन, करते रहो करते रहो, काम को स्टॉप मत करो, कैरी ऑन। बोलते हैं ना स्टॉप मत करो, कोई भी काम स्टॉप मत करो, तो क्या बोलेंगे, कैरी ऑन। बोलते हैं ऐसा हम, कैरी ऑन, डोंट स्टॉप, कैरी ऑन, डोंट स्टॉप, कैरी ऑन स्टूडेंट्स। तो ये एक्चुअली मैं बार बार स्टूडेंट्स का एग्जांपल क्यों देती हूँ, क्योंकि वो वही हैबिट हो जाती है टीचिंग में, तो मुझे वही एग्जांपल्स बार बार आते हैं कि वही बच्चों के लिए ही एग्जांपल्स आते हैं, आप किसी के लिए भी समझ सकते हो, अपने घर में घर के मेंबर्स के लिए भी समझ सकते हो। मुझे तो स्टूडेंट्स के ही एग्जांपल्स दिमाग में बार बार आते हैं ना। तो अब हम पूछते हैं कि चले, अब आप आए हो कहीं पे, तो फिर पूछते हैं ना चले, क्या हम चले। तो दोनों ही सेंस में जब आप पूछते हो इस तरीके से, तो ऐसे पूछ सकते हो, शैल वी गो, क्या हम चलें, क्या हम जाएं। ओके, जैसे आप अपनी मम्मी के साथ में आए, पेरेंट्स के साथ में, अपने हस्बैंड के साथ में आए और चलना है, अभी निकलना है, तो अभी बातें करने में लगे हो, तो आप पूछ सकते हो ना शैल वी गो, या सामने वाले से भी पूछ सकते हो शैल वी गो, क्या अभी हम जाएं। तो एक क्या हुआ, एक पूछना हुआ, एक क्वेश्चन हुआ कि क्या अभी हम जा सकते हैं, क्या अभी हम जाएं, शैल वी गो, चलें। मुझे तुम पर गर्व है, बहुत बार आपने सुना होगा ये सेंटेंस कि किस तरह से बोलते हैं, सो प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे बोला तो आई एम प्राउड ऑफ यू। ऐसे बोल सकते हैं, आई की जगह पे सो भी बोल सकते हैं, सो प्राउड ऑफ यू। ठीक है, यानी कि ये जो आई एम है, आई एम प्राउड ऑफ यू, उसकी जगह पे हम सो प्राउड ऑफ यू भी बोल सकते हैं, बहुत गर्व है, सो प्राउड ऑफ यू। ओके, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं, सो प्राउड ऑफ यू, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, आई एम प्राउड ऑफ यू, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ओके, ना अभी पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, टीचिंग का जो टीचिंग वे है मेरा, वो बहुत फास्ट जा रहा है या स्लो जा रहा है, कैसा जा रहा है, आपको कैसा पसंद है, पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। If you like, so you can do comment in comment section. If you are not liking my lecture, so वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो फिर मैं उस पर भी काम करूँगी, क्योंकि जैसे जैसे कमेंट्स आ रहे हैं मैं वैसे ही वीडियोस बना रही हूँ। पहले बेसिक के लिए पहले स्टोरीज़ के लिए आया कि आप लिख के बताइए मैडम, मैंने लिख के बताना ना, अभी ये मैं आपको ऐसे इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके। तो उसके लिए मैंने फिर वैसा वीडियो बनाया,
अभी फिर कमेंट्स आए कि एकदम बेसिक से बताइए फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से बनाया। अभी मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि स्पोकन की बताइए, तो स्पोकन का भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। 3 अलग-अलग प्लेलिस्ट मिलेंगे, अभी इसका भी प्लेलिस्ट अलग से बनाऊँगी मैं, ताकि जिनको जो पसंद आए, जिनको जो हेल्पफुल लगे। इफ़ यू आर अभी मान लीजिए कि आपको बेसिक आ गया है, आपके लिए तो ये बेस्ट रहेगा। बट जिनको बेसिक नहीं आ रहा है, जिनको रीडिंग भी नहीं आ रही है, उनके लिए बेसिक वाले पहले ज़रूरी हैं। Okay, so first of all you have to watch all basic videos, then you can watch these kind of videos and stories also, because in stories you will get long sentences structure and हार्ड वर्ड अगर मैं बोलूँ तो वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे, ग्रामर रूल्स ऑल्सो आपको वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। ओके, so if you like my teaching, if you like my videos, so it's humble request, please like, subscribe and share my videos. Okay, जो भी आप, ताकि उनको भी हेल्प मिले, जिनको नीड है उनको भी शेयर कीजिए आप। ओके।